प्यार से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुम पदम मंत्र मूलम गुरुम वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुम कृपा। ओम शांति ही शांति ही शांति है। संसार में जन्म होना मुश्किल है, मानव होना मुश्किल है, फिर भारत में जन्म होना मुश्किल है, और भारत में भी सनातनी होना बड़ा मुश्किल है। और ईश्वर अगर ये कृपा करे कि भारत में जन्म दे, मनुष्य बनाए, ऊपर से सनातनी बना दे और फिर भी आस्थावान बना दे, तो समझना कि ठाकुर जी ने चारों तरफ से आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रखी है। तो उस कृपा को संभाल के रखना। जैसे माँ बाप हमें बहुत सारा धन दे के चले जाएं, तो अच्छे बच्चे क्या करेंगे, उस धन का सदुपयोग करेंगे, उसे और बढ़ा देंगे। और बुरा बच्चा क्या करेगा, जो दे के गया उसे मिटा देगा। भगवान ने हमें मानव जीवन दिया है, ये भगवान ने बहुत बड़ी दौलत दी है, बहुत बड़ी। अब भगवान ने अपनी दौलत हमको दे दी, अब इस दौलत को संभालना है कि मिटाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम इसे मिटाना चाहें तो गलत रास्ते चूज करें। जब हम गलत रास्तों पे जाएंगे तो ये अपने आप मिट जाएगा। मदिरा पान करने से, मीट खाने से और उल्टे सीधे काम करने से, जैसे जैसे जीव बुरे कर्म करता जाता है वैसे वैसे उसकी आयु क्षीण होती चली जाती है, उसका विवेक नष्ट होता है, आयु क्षीण होती है और जल्दी से दुनिया छोड़ देता है। लेकिन सत्कर्म करने से जब आप अच्छे स्थान पर जाते हैं तब आपकी आयु क्षीण नहीं होती, तब आपके विचार नष्ट नहीं होते, तब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर आगे चलकर हम अपने आप को सदपंथी मानते हैं। मनुष्य जीवन मिलने के बाद में एकमात्र उद्देश्य कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरी आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, और वो आंसू तब नहीं होगा जब मैं ईश्वर से मिल चुका हूँगा, उससे मिलने का प्रयास कर चुका हूँगा। और यही काम कराने का जो जिम्मा है वो मेरी आत्मा ने ले रखा है, और उसको पूर्ण करने के लिए मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ। गुरु जो मेरा संबंध भगवान से जोड़ते हैं। जब आपने दीक्षा ली तो आपकी शरणागति हुई, और शरणागति लेने के बाद आपका संबंध ठाकुर से जुड़ गया। अब गुरुजी का काम था तुम्हारा संबंध जोड़ना भगवान से। एक काम हो गया, संबंध जुड़ गया। अब संबंध बनना एक अलग बात है और संबंध निभाना अलग बात है। जब तक आप संबंध निभाओगे नहीं तो संबंध बनाने का कोई लाभ नहीं है। संबंध बनाने के बाद, एक रिश्ता बनाने के बाद, गोविंद को अपना कह देने के बाद उस रिश्ते को कंटिन्यू बनाए रखना है। वो रिश्ता बनेगा कैसे, वो निभेगा कैसे? आप हर चीज में सोचिए, संसार में आप क्या नहीं देते। आप अपने परिवार को, उस रिश्ते को निभाने के लिए आप क्या नहीं देते, बोलना जरा। टाइम देते हो कि नहीं? देते हो कि नहीं? जोर से बोलो। टाइम देते हो, पैसा देते हो, मजदूरी करते हो, रात दिन उनके पीछे पड़े रहते हो, खूब उन्हें मनाने की कोशिश करते हो, क्या नहीं करते?
उनकी पसंद का भोजन बनाना, उनकी पसंद का भोजन करना, उनकी पसंद का घूमने जाना, उनकी पसंद से बोलना, उनकी जो जो वो कहे सो। लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या ये दुनिया मानी आपसे? जिनके लिए बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सारा कुछ आपने लगा दिया दांव पर, सब कुछ, कि जो परिवार वाले कहेंगे हम वही करेंगे। हमें सिर्फ परिवार को मनाना है, इस रिश्तेदारों को मनाना है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आपने पूरे जीवन के सारे महत्वपूर्ण पल उनके साथ बिताए, आज वो आपसे प्रसन्न है क्या? कोई न कोई शिकायत उनको आज भी आपसे है, और ये हमेशा रहने वाली है। इसलिए कि आप कितना भी कुछ भी कर लो, ये दुनिया वाले तुम्हें टाइम देने वाले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो तुमसे खुश होने वाले नहीं। अब ईमानदारी सोचो कि जितना समय आपने संसार को दिया है, क्या 10% भी अपने गोविंद को दिया है? ओनली 10%। 24 घंटे का 10% करो, कितना हुआ? करो 10%, कितना हुआ? 24 घंटे का 2 घंटे 40 मिनट देते हो एवरीडे। दो घंटे 40 मिनट हम नहीं दे पाते हैं, सिर्फ 10%। सारा का सारा समय संसार को। ऊपर से कहते भगवान खुश नहीं होते। अरे जिनको तुमने 24 घंटे दिए वो खुश नहीं हुए, भगवान कैसे खुश हो जाए तुमसे? भगवान को प्रसन्न करने का सीधा सरल तरीका है, अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र सच्ची निष्ठा के साथ जपो।